बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारी आज दूसरी वीडियो होने लगी है। पहली वीडियो जो थी हमारी वो थी सूरत फातिहा से रिलेटेड। तो आज हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम सूरत बकरा के तर्जुमे को डिस्कस करेंगे। सूरत बकरा की पहली 27 आयतें बनती हैं। मेरे पास कुरान पाक है उसमें पहले जो 20 पेजेस बन रहे हैं उसमें पहली 27 आयतें आती हैं। मैं आज 27 आयतों का तर्जुमा आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। मैं मेंशन कर दूंगी 1 से लेकर 27 तक जो तर्जुमा है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सूरतुल बकरा से स्टार्ट करते हैं पहली आयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हमने सूरत फातिहा में भी ये लाइन पढ़ी थी कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करता है और वो बड़ा ही रहम फरमाने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं। ये अल्लाह की किताब है, पहली लाइन का तर्जुमा वो बता रहे हैं कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये किताब किसकी तरफ से नाजिल हुई है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। हदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं। ये जो किताब है ये हदायत की किताब है। किन लोगों के लिए? परहेजगार लोगों के लिए जो इस किताब पर ईमान लाते हैं। इसका मतलब हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि ये हमारे नबी पर नाजिल हुई थी। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि परहेजगार हैं वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। किताब, इसमें कोई शक नहीं। पहली आयत में अल्लाह ताला ने वाज़िया कर दी है ये अल्लाह की किताब है और इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी आयत पर आ जाए। नमाज कायम करते हैं और परहेजगार हैं वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, जो दूसरों को भी नमाज का बताते हैं कि नमाज कायम करनी है। जो रिस्क हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं और अल्लाह ताला जो देता है उसमें से खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अगर एक बंदे को दिया तो वो सारा कुछ उसका ही है। अगर अल्लाह उसको ज़्यादा दे रहा है तो उसमें से अल्लाह ताला ने गरीब लोगों का भी हक रखा है, जिसको आगे अगर हम इसकी देखें, इसको वाज़िया करें, इसकी तफसीर में जाएँ तो इसमें ज़कात भी आ जाएगी, सदका भी आ जाएगा। इसलिए अपने माल को पाक करने का तरीका क्या होता है कि अपने जो आपको अल्लाह ताला ने माल दिया हुआ है उसमें से खर्च करें। अगली लाइन पर आ जाते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है, इस किताब की बात हो रही है, कुरान पाक की बात हो रही है। जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं। परहेजगार लोगों के बारे में बात हो रही है कि वो ईमान लाते हैं कुरान पाक पर भी और कुरान पाक से पहले जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं उन सब पर वो क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। नेक्स्ट आ जाए। और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। इसी के साथ साथ आखिरत पर भी यकीन रखना है। सबसे पहली बात, ये किताब है अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई शक नहीं है और ये हदायत की किताब है। कुरान पाक किस चीज़ की किताब है? हदायत की किताब है कि हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी और गुजारनी कैसे। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखें, नमाज कायम करें, इंसाफ करें, बराबरी का हुक्म दें और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने का सही हमें तरीका बता दिया है, कुरान पाक हमें दे दिया है। इसको खोलो और इसको उर्दू तर्जुमे में पढ़ो। अब आप सिर्फ अरबी में पढ़ते रहोगे ना, आपको कभी पता नहीं चलेगा अल्लाह ताला आपको क्या कह रहे हैं, जब तक आपकी ज़ुबान अरबी नहीं है, लैंग्वेज है अरबिक। ठीक है, हमारी क्या है, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें उर्दू समझ आती है, तो इसको उर्दू में पढ़। लैंग्वेज इंग्लिश है, वो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं और उनको इंग्लिश में ही समझ आती है। वो अगर इसको अरेबिक में पढ़ते रहे ना, उनको कभी पता नहीं चलेगा कि इसमें लिखा गया है। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक को अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ा जाए। कुरान पाक को अपनी उर्दू लैंग्वेज में पढ़ें, कुरान पाक को अरेबिक के साथ साथ इसका उर्दू तर्जुमा भी रीड आउट करें। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने ईमान रखना है। किन किन चीज़ों पर ईमान रखना है? हमने गैब पर ईमान लाना है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है। हमने कुरान पाक के साथ साथ बाकी आसमानी किताबों पर भी ईमान लाना है और इसी के साथ साथ हमने आखिरत पर भी ईमान रखना है कि आखिरत आएगी, एक ना एक दिन हमारा हिसाब किताब होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। जो इन सारी चीज़ों पर ईमान लाते हैं ना, वही कामयाब होंगे, और जो इन चीज़ों पर ईमान नहीं लाते ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर, पहले ही वाज़िया फरमा दी हुई है, जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है हवा, तुम इन्हें खबरदार करो ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। आप उनको लाख समझा लो ना, वो समझेंगे नहीं, जितनी मर्जी कोशिश करते। अगर आपसे कोई बंदा किसी चीज़ को लेकर बहस करता है, आप खामोश हो जाए। जिसने नहीं सुननी उसने कभी भी नहीं सुननी। खामोशी सबसे बेहतर है, खामोशी भी एक इबादत है। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है। ये मैंने लास्ट भी आपको शेयर किया था जब मैंने पहली वीडियो शेयर की थी तब, कि वो समझने वाले नहीं है, उनको अल्लाह ताला समझ देगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है।
वो ना तो देख सकते हैं ना वो सुन सकते हैं, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया, उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ गया कि उनके सामने भी कुछ हो रहा होगा वो फिर भी उस बात को यकीन नहीं करेंगे। सो आगे आते हैं, वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं, वो उनको सज़ा मिलेगी। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन जब वो अलग जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो ईमान नहीं लेकर आए। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप को ही धोखे में डाल रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं, और इन्हें इनका शौर ही नहीं, और इनको मालूम ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। उनको लगता है कि वो धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो खुद को धोखा दे रहे हैं। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है, और वो झूठ वो बोलते हैं, उनकी बर्दाश्त में उनके लिए दर्दनाक अजाब है, और जो वो झूठ बोल रहे हैं उसके लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। जब कभी उनसे कहा गया कि ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो, जब उनको गलत चीज़ों से रोका जाता है, तो उन्होंने यही, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, वो यही कहते हैं कि हम तो फसाद नहीं डाल रहे, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। मतलब वो खुद को ये समझें कि हम लोग ठीक हैं, अगला बंदा गलत है। खबरदार, हकीकत में यही लोग फसाती हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं। मगर हकीकत क्या है कि वही लोग क्या कर रहे हैं, फसाद डाल रहे हैं। और जब इन उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह पुराने लोग ईमान लाए हैं तुम भी उसी तरह ईमान लेकर आओ, तो वो कहते हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लेकर आए। ये खुद बेवकूफ़ है, मगर ये जानते नहीं है। दरअसल असल बात क्या है कि ये खुद बेवकूफ़ है, इनको खुद ही नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं, उन लोगों से महज मजाक कर रहे थे। मतलब कुछ लोग में बैठते हैं तो कहते हैं कि जी हाँ, हाँ में हाँ मिलाना, मतलब एक बंदे के साथ बैठे उसको जी जी करना, दूसरे बंदे के साथ बैठे उसको भी जी जी करना। मतलब ये वाली जो आदत होती है ना, ये ऐसे लोगों के बारे में बात की जा रही है। अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है। वो कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे उनके साथ, उनमें बैठकर हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे। दरअसल अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है। वो इनकी रस्सी दराज किए जाता है और अपनी सरकशी में अंधों की तरह बढ़ते चले जाते हैं। उनको लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, पर ऐसा नहीं है, वो गलत रास्ते पर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला हदायत दे रहा है, लेकिन वो हदायत ले नहीं रहे, वो गुमराह होते जा रहे हैं। मगर ये सौदा उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है, इनसे इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है, और ये सही रास्ते पर नहीं है। कुछ अल्लाह ताला ने कितने आसान अल्फाज में सारा कुछ बता दिया है। मतलब इस तफसीर से पहले, तफसीर तो बाद की चीज़ है ना, इसको अभी हम तफसीर पढ़े नहीं, इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया होगा, इनके साथ मसालें दी होंगी, सारा कुछ इनके साथ बयान किया होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ अभी तर्जुमा पढ़ी हूँ, और कितने आसान अल्फाज हैं तर्जुमे के। इनकी मिसाल ऐसी है, अब गुमराह जो लोग हुए हैं ना, उनकी मिसाल अल्लाह ताला दे रही है। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर बसारत सलब कर लिया, और इन्हें उस हाल में छोड़ दिया कि तरीहियों में इन्हें कुछ नज़र नहीं आता, और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया। अच्छा, अल्लाह ताला इसकी मिसाल ऐसे दे रही है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की। एक शख्स है, वो आग लगाता है कि रोशनी हो, और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया, जब हम आग लगाएंगे सारी बात है, सारी जगह रोशनी रोशनी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने उनका नूर बसारत सलब कर लिया, मतलब उनकी नज़र जो है, उनकी बिनाई वो ले ली, इस हाल में छोड़ दिया कि तरीहियों में इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। अंधेरा छा गया और उनको फिर भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सबसे पहली बात, हमें किसने पैदा की? हमें अल्लाह ताला ने पैदा की है। मैं जो जिस ज़बान से बोल रही हूँ, ये ज़बान, ये आवाज़ मुझे किसने दी है? अल्लाह ने। मैं जिस आंखों से मैं देख रही हूँ, ये बिनाई मुझे किसने दी है? अल्लाह ताला ने। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह ताला ये सब कुछ ले लेगा तो क्या बचेगा इंसान के पास? कुछ भी नहीं बचेगा। हम चलते हैं अल्लाह की मदद से चलते हैं, हम बोलते हैं, सब कुछ हमें किसने दी है? अल्लाह ताला ने दी है। तो अल्लाह ताला मिसाल कैसे दे रहा है कि एक शख्स है, उसने आग रोशन की है, जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया, मतलब एक कमरा है उसमें रोशनी आन की है, रोशनी पूरे कमरे में है, अल्लाह ताला ने उस शख्स की बिनाई ले ली है, और उसे इस हाल में छोड़ दिया कि वो अंधेरे में रहेगा और उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। ये बहरे हैं। अभी इस मिसाल को मैं और ज़रा डिफ़ाइन करूँ ना, तो इस मिसाल को हम पिछली एग्जाम्पल के साथ जोड़ते हैं, जो पिछली आयतों का तर्जुमा हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला एक, दो बंदे हैं,
दोनों को अल्लाह ताला ने ये किताब दी है, एक को समझ आ रही है और दूसरे को समझ नहीं आ रही। मतलब देखें, वो आग रोशन करके भी बैठा हुआ है, फिर भी वो तरहीब में है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। सो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये बह रहे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये अपना पलटेंगे। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी, उनको कभी कुछ समझ नहीं आएगा। अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी तरफ, अल्लाह ताला कुन कहता है और वो चीज़ हो जाती है। तो मज़े की ये चीज़ है कि उनको तो अल्लाह ताला ने सारा कुछ वाज़िया कर दिया, उन पर सारी हिदायत की किताब दे दी है, लेकिन फिर भी वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता। अब वो ना पलटेंगे। यहाँ फिर उनकी मिसाल यूँ समझो कि आसमान से ज़ोर की बात। अब दूसरी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो बयान की है ना, मिसालों के साथ बयान की है। इसमें आगे इतनी मज़े मज़े की चीज़ें हैं कि इंसान पढ़ेगा, इंसान ऐसे हो जाएगा, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से है। अब अरबी में लिखा हुआ है, हमने कभी इसकी उर्दू नहीं खोल के पढ़ी कि हमें पता चले कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। आगे पढ़ें ज़रा। या फिर इनकी मिसाल यूँ समझो कि आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही है। ऐसे समझें कि आसमान से इतनी तेज़ बारिश हो रही है और उसके साथ अंधेरी, घटा और कड़क और चमक भी है। मतलब तेज़ धार, थंडर स्टॉर्म, कड़क की आवाज़ भी आ रही है, बिजली भी चमक रही है। इस तरह की आवाज़ें सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं कि जब इनको डर लगता है, इनको खौफ आता है, तो कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। अल्लाह इन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। अब इसकी मिसाल कैसे है? मतलब अल्लाह ताला, देखें, जब भी कोई कुदरती आफत आती है, उससे हमें सीखना चाहिए ना, हमें उससे इस्तग़फ़ार करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। वो क्या करते हैं ऐसे शख्स, फौरी तौर पर अपने अपने आप का बचाव का इस्तेमाल करते हैं कि हम बच जाएं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, फिर उसी तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जब भी कुदरती आफत होती है, वो इंसान को सबक सिखाने के लिए होती है कि इंसान मेरी तरफ पलट आ। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको ये मिसाल भी समझ नहीं आती है। अल्लाह ताला कहता है इस कुरान में बेशुमार निशानियाँ अक्लमंद इंसानों के लिए, इसको खोलो, इसको पढ़ो। अक्ल वाले सीख जाएंगे और ना अक्ल कभी भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। आगे बढ़े। चमक से इनकी हालत ये हो रही थी कि गोया अनकरीब बिजली उनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब बिजली पड़ी, उनको ऐसा लगा कि उनकी बनाई चली जाएगी। ठीक है। जब ज़रा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो इसमें से कुछ दूर चल लेते हैं। जब जब उनके हालात अच्छे होते हैं, उनको चीज़ें अच्छी नज़र आने लगती हैं, तो वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। जब उन पर बुरा वक्त आता है तो मतलब आगे कहते हैं कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी से प्यार करो, ज़माने से प्यार करो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, ज़माना मैं खुद हूँ। हम बाज़ औक़ात कह देते हैं ये दिन अच्छा नहीं है, आज का दिन ही नहीं अच्छा गुजरा। नो, हम ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सब गुनाह मिलता है जो बात बंदा इस तरीके से बोले। वो अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं, मतलब कि सब कुछ लुट गया है, सब कुछ खत्म। अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सलब कर लेता। अगर अल्लाह चाहता तो इनकी बिनाई भी ले लेता, और जिस कानों से ये सुनते हैं वो बसारत और समात दोनों इनसे ले लेता। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। सिर्फ एक कुन कहने की देर है। लोगों, बंदगी इख्तियार करो। अल्लाह ताला लोगों को कह रहा है कि ए लोगों, बंदगी इख्तियार करो, इबादत करो, मतलब ठीक है, इस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोग जो गुजर चुके हैं उन सब का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला सिर्फ हमारा ही खालिक और मालिक नहीं, हमसे पहले जितनी भी उम्मतें आई हैं सबका, सब इंसानों का, हमसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर रह कर रही हैं इस ज़मीन पर, अल्लाह ताला सबका मालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत से हो सकती है, जब हम कैसे बच सकते हैं, जब हम अल्लाह पर ईमान लिए हैं। तो ही वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया। मतलब बताया जा रहा है कि ये सारा कुछ किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने पैदा किया। आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क पहुँचाया। अल्लाह ही बारिश बरसाता है, इस ज़मीन में से खाना उगाता है और हम उस अनाज को खाते हैं। ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जा रही है। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। कितनी मज़े की बात की है। कहते हैं जब आपको पता है कि सब कुछ अल्लाह ताला देते हैं, तो फिर अल्लाह के साथ दूसरों को क्यों शरीक ठहराते हो, क्यों शिरक करते हो, क्यों दूसरों से मांगते हो? मैं वाज़िया तौर पे नहीं बता रही हूँ कि किन लोगों से मांगते हो, किन से मांगते हो, लेकिन
عقل مندوں کے لیے یہاں پہ اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ہم نے جب دعا مانگنی ہے نا تو صرف رب سے مانگنی ہے، رب کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ جو قرآن پاک آنے والی نسلوں کے لیے، ہر نسل کے لیے قرآن پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پہلے ہی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے، کس بات میں؟ کہ یہ سارا کچھ اللہ نے نازل کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، کہ یہ جو کتاب ہے کہ اس میں کوئی ایسا بندہ جو شک کرتا ہو کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لو۔ اگر تمہیں شک ہے نا کہ یہ اللہ نے اپنے بندوں پر نہیں اتاری تو کوئی صورت بنا کر دکھاؤ، سارے ہم نواؤں کو بلا لو، سب کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کو چاہو مدد لے لو، جس کی مدد لینا چاہتے ہو اللہ کے علاوہ لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، ایک آیت بھی بنا کر دکھاؤ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہہ دیا اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً تم نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ یقین کر لو کہ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ جو ایک آیت بھی بنا سکے، تو ڈرو اس آگ سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے، آگے بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے عمل درست کر لیں، مطلب اچھے کام کرنے لگ جائیں، انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے گڈ نیوز ہے۔ کیا گڈ نیوز ہے؟ کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر جنت کی بات ہونے لگی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، وہ جو پھل ہوں گے نا وہ ہوں گے تو اس کی صورت و شکل جو ہوگی وہ دنیا والے پھلوں کی طرح کی ہوگی، لائک سیب ہے تو سیب بھی بالکل ویسا ہی ہوگا، کیلا ہے تو کیلا بھی، آم ہے تو آم بھی، سارے فروٹ بالکل ویسے ہی ہوں گے، سارے پھل بالکل ویسے دکھنے میں ہوں گے، لیکن جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسا ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ان کو دیا جاتا تھا، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال تمہیں دے، اللہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا کہ اگر وہ مثال میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں شرماتا۔ ہم لوگ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، ہم شرم فیل کر رہے ہوتے ہیں، نہیں 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 یہ اچھی بات نہیں بتانی، اگلا کیا سوچے گا، اچھی بات بتانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، جو لوگ سچائی کو ماننے والے ہیں، انہیں مثال کو دیکھ کر جان لیتے ہیں، وہ کوئی بھی مثال دے تو ان کو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ حق ہے، کہ یہ سچ ہے، جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ جو ماننے والے نہیں ہیں انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کو کیا سروکار، اور جو ان چیزوں کو نہیں ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثال کیوں دیں گے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں شرماتا نہیں ہوں، مچھر یا کسی مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دیتے ہوئے میں شرماتا نہیں ہوں، لیکن جو نہیں سمجھنے والے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ایسی مثال کیوں دیں گے، اللہ کو اس سے کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتو کو گمراہ میں مبتلا کر دیتا ہے، مطلب جو نہیں سننے والے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ سے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہیں مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے، اور اللہ تعالیٰ گمراہی میں انہیں مبتلا کرے گا جو فاسق ہے۔ یہ ہمارا ترجمہ ہے۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، بعض اوقات پتہ ہے نا ہم نے وعدہ کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ وعدہ کبھی بھی توڑنا نہیں چاہیے، عہد، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ عہد کرتے ہیں اور بعد میں عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا تھا اسے کاٹتے ہیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ کون ہیں نقصان اٹھانے والے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو مانو، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کو نہ کرو، اگر آپ لوگ ایسا کرو گے تو حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سو ہو سکتا ہے، میں نے تو ٹوٹلی قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے شاید خود سے کچھ ایڈ نہیں کیا، شاید اس میں بھی ہزار باتیں ہوں جس کی مجھے ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو،
شاید میری سمجھ جاننے میں کوئی چیز رہ گئی ہو یا میرے خود سمجھنے میں کوئی چیز رہ گئی ہو، شاید میں مسالوں کو اتنے اچھے سے انڈرسٹینڈ نہ کر چکی ہوں۔ آپ یقین کریں قرآن پاک کا ترجمہ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے نا آپ کو لگے گا آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی شاید میں نے پہلے بھی بہت دفعہ قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ پڑھ چکی ہوں، لیکن میں نے آج پڑھا نا، آج بھی مجھے ایسے لگا کہ شاید میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں۔ ہر دفعہ آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی، ہر دفعہ آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی، اور بہت اچھا رہا ہمارا آج کا ولاگ۔ سو اب ہم اگلے جو 20 پیج ہیں کل کے وہ ڈسکس کریں گے کل کے ولاگ میں۔ سو ہم اپنا ولاگ آج کا ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ سجیشن بھی آئی ہوئی تھی کہ آپ ساتھ ساتھ نا آیتیں ایڈ کریں، تو وہ ابھی تو میرا بالکل ٹائم نہیں تھا، میں نے ٹوٹلی ولاگ آن کیا اور قرآن پاک کھول لیا، ایسا کیا، لیکن میں کوشش کروں گی اگر مجھے زیادہ وقت ملے تو میں آیتیں بھی ایڈ کر سکوں۔ اور مجھے یہ بھی سجیشن آئی تھی کہ آپ ساتھ مثالیں بھی دیا کریں، اگر شرک کی بات کی ہے تو شرک کی مثال بھی دیں کہ لوگ کس کو اللہ کے علاوہ کس طرح شرک کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کر کے شرک کر رہے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں اگر میں وہ چیزیں بیان کرنے لگی، مجھے پتہ ہے مجھے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی میرے کمنٹس میں ملے گی، لوگ کہیں گے نہیں لائک اگر میں نے کبھی دربار کی بات کر دی تو مجھے لگتا ہے سارے کہیں گے کہ درباروں پہ جانا چاہیے۔ اب میں کس طرح بتاؤں کہ شرک کیا چیز ہے، شرک کیا ہے؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے، اب میں کہوں گی نا درباروں پہ کیوں جاتے ہیں، سارے کہیں گے دعا مانگنے، دعا تو ہم مسجد میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے میں شرک کو ڈیفائن نہیں کر سکتی، آپ لوگ خود عقل والے ہو، آپ لوگ خود کھول کر اگر پڑھ لو شرک کیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے مثال دینی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی مثالیں دی، آگے اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ شرک کیسے کرتے ہیں لوگ۔ مزے کی بات یہ تو بالکل سٹارٹنگ تھی آج کی، آگے اللہ تعالیٰ نے کھول کر چیزیں بیان کی ہوئی ہیں اگلے ترجمے میں۔ یہ تو سورۃ بقرہ کی صرف پہلی 20 پیجز میں نے ڈیفائن کیا، پہلے 20 پیجز میں صرف 27 آیتیں آتی ہیں۔ آج میں نے صرف 27 آیتوں کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ ولاگ میں جو میں ترجمہ پڑھوں گی نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں ان میں لکھی ہوئی ہیں نا جن سے انسان ایسا ہو جائے گا یہ ہم کیا کرتے ہیں پوری زندگی، ایسی بھی چیزیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ لوگ انسان کیسے شرک کر رہے ہیں، انسان کیسے قبروں پر جا کر شرک کر رہا ہے، انسان کیسے بتوں کی پوجا کر کے شرک کر رہا ہے۔ سو اس کو میں بریفلی ڈسکس کروں گی اگلے ولاگ میں۔ تو ہمارا آج کا ولاگ اتنا ہی تھا، کائنڈلی شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔